नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। और सचिन भाई तैयारी कैसे चल रही है? सर बढ़िया चल रहा है सब, लेकिन रीजनिंग का एक टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है। रीजनिंग का कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है? सर सिटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, बस इतनी सी बात? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आप मुझे पढ़ा देते तो ठीक रहता। अरे भाई कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हें रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। ठीक है, तुम जाओ वहाँ बैठो, मैं पढ़ाता हूँ। आवाज़ मत करना, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तुम भी बैठ के समझना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सिटिंग अरेंजमेंट, हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, ठीक है? किसकी बात करेंगे सर? सिटिंग अरेंजमेंट की। देखिए यानी हम ये भी कह सकते हैं कि बैठक व्यवस्था, और बैठक व्यवस्था में जनरली क्या होता है कि 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? पहले तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गया, ये लीनियर हो गया और ये डायगोनल हो गया। अब देखिए होता क्या है सर कि ये जो रेखीय और ये जो ज्यामितीय व्यवस्थीकरण होता है ये लगभग कॉमन होता है, यानी हर एक एग्जाम में आता है। लेकिन जो विकर्णीय होता है वो आपका थोड़ा टफ लेवल हो जाता है, ठीक है? अब देखिए जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं ज्यामितीय व्यवस्थीकरण की बात करूं तो इस टाइप के क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया कुछ व्यक्ति, 5 से 7 व्यक्ति भी कह सकता है, 8 व्यक्ति भी कह सकता है कि 8 व्यक्ति जो हैं एक गोल मेज की तरफ या एक गोल मेज पे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी एक सर्किल बोलेगा, ठीक है? सर्किल ये आपका एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। या फिर कह सकता है एक आयताकार मेज की तरफ बैठे हैं, एक आयताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। या फिर आपसे कह सकता है भाई आपको त्रिभुज भी दे सकता है ना, कुछ भी दे सकता है, यानी जो भी आपका रहेगा वो ज्योमेट्रिकल फिगर रहेगा। और जो आपका रेखीय में होता है तो रेखीय में क्या होता है सर कि ये रेखीय में केवल आपका इतना आता है कि ये आपका लीनियर, यानी आपसे कह देगा कि यदि किसी पंक्ति में 6 लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, इस तरह से क्वेश्चन आता है। और जो विकर्णीय की बात करता है, जो कि हम टफ लेवल कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि विकर्णीय में क्या होता है, 2 लाइन आपसे कहेगा कि नहीं 2 पंक्ति में 10 लोग 5 मतलब 2 पंक्ति में कोई किसी 2 पंक्ति में 10 लोग बैठे। या फिर ये भी कह सकता है कि यदि एक पंक्ति में 5 लोग दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं जबकि दूसरी पंक्ति में 5 लोग उत्तर की ओर मुख दिशा करके बैठे हैं, तो आपसे व्यवस्थीकरण पूछता है और पूछता है कि पहले पंक्ति के किनारे पर दूसरे पंक्ति के किनारे पर कौन कौन बैठा है। भाई इस तरह से पूछता है विकर्णीय संबंध। चलिए ये मतलब मेरा यहाँ पे मकसद था कि मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो समझा दें, और वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन, यानी जैसे मैं जब सबसे पहले सर्किल की बात करता हूं तो उसमें मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैं आपको सर्किल, यानी यदि एक गोल मेज के चारों तरफ कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे तो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक होता है केंद्र की तरफ, ध्यान समझिएगा इस बात को, केंद्र की तरफ, ये बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन होता है, केंद्र की तरफ। और एक होता है केंद्र के बाहर, केंद्र के बाहर। भाई अब जब इसकी बात करेंगे तो इन 2 चीजों को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर मान लीजिए गोल मेज है और आपसे कह दिया कि 5 व्यक्ति बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके, हमेशा ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चन 90% के क्वेश्चन आते हैं और यहां से 10% क्वेश्चन आते हैं। 90% क्वेश्चन केंद्र की तरफ होके पूछता है। तो मान लीजिए आपसे कहा गया कि भैया 5 व्यक्ति हैं, अगर क्वेश्चन दे दिया कि 5 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम 5 व्यक्ति यहां बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करने का, ठीक है? 5 व्यक्ति को मैंने बैठा दिया। अब जब 5 व्यक्ति को मैंने बैठा दिया तो ऐसा ध्यान देना है, पहले कर रहा है केंद्र की तरफ, तो ये मुझे मेंशन कर देना है केंद्र की तरफ, मुझे यहाँ पे एरो का सिंबल बना देना है जिससे मुझे ये पता चले कि एरो जो है केंद्र की तरफ है, यानी जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है। अब देखिए आपसे कहेगा क्या, आपसे कहेगा कि यदि राम मोहन के दाएं बैठा है, राम मोहन के दाएं बैठा है, भाई ऐसे कहेगा क्वेश्चन। तो जब राम मोहन के दाएं बैठा है तो जिसके आगे के लगा है, किसके आगे के लगा है? मोहन के, यानी जिसके आगे के लगा है वो फिक्स है कि बैठा है। तो हमें क्या करना है, मोहन को कहीं भी बैठा देना है, कहीं बैठा दो। मान लीजिए हमने मोहन को यहां बैठा दिया, तो हमने मोहन को कहीं बैठा दिया। अब मुझे पता चलेगा कि राम किसके दाएं? मोहन के दाएं।
अब थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए कि राम मोहन के दाएं कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा। मैं आपसे थोड़ा सा एक आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। मान लीजिए ये गोल मेज है, आप सोचिए, इमेजिन करिए कि गोल मेज के चारों तरफ आप बैठे हों और आपका मुख गोल मेज के बिल्कुल बीचों बीच हो, यानी एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो आपका दायां कौन सा होगा? आपका दायां, देखिए इधर लख रहे हैं, आप इधर लखेंगे तो आपका दायां हाथ इधर ही तो आएगा, यानी आपका दायां इधर होगा। तो राम यहां बैठ जाएगा, राम यहां बैठ जाएगा। बोलिए बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा ना। अगर मान लीजिए बायां कहा था तो ये बायां इधर हो जाता है ना। आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आप इमेजिन करिएगा कि मैं अगर किसी गोल मेज के चारों तरफ बैठा हूं तो मेरा दायां और बायां कैसे होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लीजिए आप केंद्र के बाहर आपसे पूछा, केंद्र के बाहर, तो भैया जब भी आपसे केंद्र के बाहर पूछेगा तो देखिए सेम इसका उल्टा हो जाएगा। केंद्र के बाहर दे दिया तो हमें क्या करना है, जिसके आगे के लगा है सबसे पहले उसी को बैठाना है। तो पहले काम यहाँ पे 5 लोग को हम बैठा लेंगे और इनका मुख कैसे, केंद्र के बाहर। तो आपको ऐसे करना है जिससे ये हमें पता चले कि इनका मुख केंद्र के बाहर है। अब ऐसे करने के बाद क्या होता है सर, ऐसे जब कर दिया तो मोहन को कहीं बैठा दो, मान लीजिए हमने यहाँ बैठा दिया। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि राम मोहन के दाएं बैठा है, तो आप बताइए मैं बाहर की तरफ मुंह करके बैठा हूं, भाई ये मुंह इसका बाहर है, तो बताइए ये मोहन है, इसका मुंह बाहर है। अब जब मोहन इधर मुंह करके बैठा है तो इसका दाएं किधर होगा, इसका दाएं इधर होगा ना भाई। अगर मान लीजिए ये मोहन है, मैंने यहाँ पे मोहन को बैठा दिया, ये मान लीजिए मोहन को मैंने यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। तो अब इसका दायां इधर होगा, ये बायां इधर होगा। तो दायां जब इधर होगा यानी अब राम कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, ठीक है, राम यहाँ बैठे जाए। तो बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं यूज करना आपको कि कोई ट्रिक बता दे कि बायां रहेगा दाएं बैठाओ, दाएं रहेगा बायां बैठाओ, नहीं, आप भूल जाओगे। आप केवल खुद प्रैक्टिकली सोचना है आपको, ठीक है। मेरा मकसद यही था। और इसमें जब भी केंद्र की तरफ मुंह करके कहे तो ये भी कह सकता है, चाहे केंद्र की तरफ कहे या फिर कह सकता है एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। अगर ये भी कहेगा तो मान चलिए केंद्र की ओर बैठा है, क्योंकि इसका मुख इधर है तो इसका मुख भी इधर है, यानी दोनों का मुख एक दूसरे की तरफ है। और जब ये कहेगा केंद्र के बाहर की ओर मुख करके, तो ये कहेगा कि अगर एक दूसरे के विपरीत बैठे, है ना। केंद्र की बाहर का मतलब कि सारे लोग एक दूसरे के विपरीत मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसी क्वेश्चन को क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी और ई केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वही आपको करना है और आपको पॉसिबिलिटी बना के चलना है। भाई मैंने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या कर दिया, क्या बना दिया, एक गोल मेज बना दिया, है ना। एक गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं और कौन कौन से, ए बी सी डी और ई, 5 लोग हैं। तो मैंने 5 लोग को बैठा दिया, 1 2 3 4 5, और मैंने मेंशन कर दिया कि जिससे कि लगे ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। चलिए अब कह रहा है ए बी और डी के मध्य बैठा है। भैया ए बी और डी के मध्य बैठा है, तो कौन बैठा है, ए बैठा है, किसके, बी और डी। तो यानी बी और डी के, तो किसके आगे के लगा है, बी और डी, यानी बी और डी को बैठाओ। तो बी और डी को कहीं भी बैठा दो, क्योंकि हमें पता है इन दोनों के मध्य में एक व्यक्ति बैठेगा, इसलिए हम यहाँ पे एक स्थान छोड़ देंगे। और कौन बैठा है, वो बैठा है ए। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर ये बताइए, आप कहेंगे सर ये बताइए कि ए को बैठा दिया, डी यहां भी बैठ सकता है, बी यहां भी बैठ सकता है। पॉसिबिलिटी आपको सोच के चलना है, डी यहां बैठ सकता है, बी यहां भी बैठ सकता है। तो भैया जब पॉसिबिलिटी बन रही है, कई संभावना बन रहा है, तो हम एक गोल ऐसे और बना देंगे, एक गोला, और ठीक इसी तरह इसमें हम मेंशन कर देंगे 5 लोगों को, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को यहाँ हमने बैठाया, ए को बैठा दिया, अब इधर हम कर देंगे डी को और इसको कर देंगे बी को, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों देखिए सही चल रहा है और हम पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि डी ई के ठीक दाएं बैठा है, तो डी ई के ठीक दाएं। अच्छा बताइए, डी ई के ठीक दाएं, यानी अगर मैं ई को यहां बैठाऊं मान लीजिए, तो डी ई के ठीक दाएं। लेकिन यहां देखिए, यहां पे क्या हो रहा है कि ये ई के तो बाएं तरफ बैठा है। देखिए अगर मैं ई को यहां बैठाऊं तो ई के ये बाएं तरफ आ रहा है, अगर ई के यहां बैठाऊं तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर लेकिन इसमें देखूं
कि ई को यहां बैठाऊं, मैं ई को यहां बैठा दूं, तो अब कह रहा है कि डी ई के ठीक दाएं, तो यहां देखिए डी यहां है, ई यहां है, तो डी ई के ठीक दाएं आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, इसका मुंह इधर है तो केंद्र के इधर, इसका दाएं इधर आ रहा है, यानी ये वाला सर्कल हमारा बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो हम इसको यहीं पे हमारा इसको हम इरेज कर देंगे, और इसको जब इरेज कर देंगे तो हमारा यही सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि 4 लोग बैठ चुके हैं, बंदा बचा एक, और एक कौन बचा? ए बी डी ई सी बचा, तो सी को यहां बैठा दो, आंसर हमारा। देखिए हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं और आंसर हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी ई के ठीक दाएं बैठा है, जिसके ठीक बाएं सी बैठा है। अब देखिए जिसके ठीक बाएं, जिसके ठीक बाएं क्या कह रहा है? सी बैठा है। तो जिसके, देखिए किसके कह रहा है? कह रहा है डी ई के ठीक दाएं बैठा है, डी ई के ठीक दाएं, जिसके मतलब किसके? जिसके मतलब ई के ठीक बाएं सी है, तो ई के ठीक बाएं सी देखिए है कि नहीं है। अब बताइए क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं। अब एक क्वेश्चन में आपको, इसमें देखिए एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है जो आप लोग समझ नहीं पाओगे, वो ये है कि यहां देखिए डी ई के ठीक दाएं, यहीं से पढ़िएगा क्वेश्चन, डी ई के ठीक दाएं बैठा है, जिसके ठीक बाएं। तो यहां पे देखिए जब भी 2 व्यक्ति दिया हो, जैसे आपसे यहां पे कह रहा है कि डी ई के ठीक दाएं, डी ई के ठीक दाएं, और फिर दिया है कि जिसके, तो जिसके वर्ड किसके लिए यूज होता है? जिसके वर्ड किसके लिए यूज होता है? जिसके वर्ड यहां पे सीधे ई के लिए यूज होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दूसरे व्यक्ति के लिए यूज होता है, ठीक इसके निकट, यानी जिसके के निकट जो व्यक्ति बैठा होगा, जिसके के निकट जिस व्यक्ति का नाम आएगा उसी के लिए यूज होता है। कभी कभी आपके मन में क्वेश्चन होता है ना कि जिसका जो है डी के लिए भी यूज हो सकता है, नहीं, जब 2 व्यक्ति दिया हो तो जिसका वर्ड जो उसके नजदीक होता है उसी के लिए यूज हुआ है। तो यहां पे जिसका जो है ई के लिए यूज हुआ है, ठीक है, डी ई के ठीक दाएं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। फिर आपसे पूछ रहा है कि पंक्ति में बी का स्थान बताइए, तो पंक्ति में बी का स्थान यहां है। अब आपसे ऑप्शन क्या देखा कि पंक्ति में बी का स्थान कहां है? ए और सी के मध्य में, फिर कहेगा सी के बाएं, फिर कहेगा ए के दाएं। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर आपको वीडियो समझ में आया, लेक्चर समझ में आया, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूं, रेक्टेंगल यानी आयताकार मेज वाले। अब मैं एक क्वेश्चन आपको आयताकार मेज से रिलेटेड सॉल्व कराता हूं, ठीक है। यहां पे देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी तथा यू एक आयताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम मैं एक आयताकार मेज बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है। मैंने मेज कुछ इस तरह से बना दिया। देखिए ये एक रेक्टेंगल आपका एक मेज हुआ है। अब कह रहा है कि आयताकार मेज के चारों तरफ कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं। क्यू मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है। देखिए तो क्यू मेज की चौड़ाई कौन सी होती है आयताकार की? ये चौड़ाई है, जबकि ये दोनों लंबाई है। तो क्यू को चाहे यहां बैठा हो चाहे यहां बैठा हो, लेकिन थोड़ा मैं पहले और आगे पढ़ लेता हूं कि क्यू जो है मेज की चौड़ाई तरफ बैठा है तथा उसका मुंह पूर्व की ओर है। तो यानी क्लियर हो गया, पूर्व किधर होगा? पूर्व इधर होता है, हमें पता है ना, ये डायरेक्शन है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण, जबकि ये पूरब और ये पश्चिम। तो पूरब इधर है यानी इसका मुंह इधर, तो यानी क्यू यहां बैठेगा। तो भैया जब क्यू यहां बैठेगा तो जाहिर सी बात है इसका मुंह इधर है, केंद्र की ओर करके बैठा है। हमें ये नहीं दिया इसमें कि केंद्र की ओर या केंद्र के बाहर, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरब की ओर बैठा है। अब कह रहा है पी का मुंह दक्षिण की ओर है तथा उसके दाएं आर है। तो पी का मुंह दक्षिण, तो दक्षिण इधर होता है, दक्षिण इधर है, यानी इधर दक्षिण है, तो यहां तो बैठेगा नहीं क्योंकि उसका मुंह दक्षिण की ओर है। तो यानी पी कहां बैठेगा? हाँ, पी का मुंह दक्षिण की ओर, तो पी यहां बैठेगा, ठीक है, यहां बैठा दो। पी का मुंह दक्षिण की ओर यानी ये इधर देख रहा है, ठीक है। अब कह रहा है तथा उसके दाएं आर है। अब समस्या होती है कि पी के दाएं आर है, तो भाई पी के दाएं यानी अगर इसका मुंह इधर है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इधर मुंह देख रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका दाएं किधर होगा? इधर होगा, तो इधर होगा यानी आर भी यहां बैठेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? टी जो क्यू के सामने है, टी क्यू के सामने है, तो टी क्यू के सामने यानी क्यू यहां है, टी यहां आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना। देखिए मैं तब दूसरा रेक्टेंगल बनाऊंगा जब मुझे पॉसिबिलिटी नजर आएगी, यानी एक से अधिक संभावना नजर आएगी कि
टी यहाँ बैठ सकता है, टी यहाँ भी बैठ सकता है, लेकिन ऐसा कोई संभावना इसमें नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर उसने कहा कि क्यू के सामने टी है तो क्यू के सामने टी ही आएगा, कोई और नहीं आएगा। तो टी को मैंने बैठा दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि बाएं वाले कोने से लगा हुआ यस बैठा है, तो के किसके लिए होगा, टी के लिए यूज होगा, और टी के बाएं वाले कोने से लगा हुआ यस बैठा है, तो टी का बायां कोना कौन सा होगा, ये होगा, यानी इस कोने पर यस बैठा है, तो जाहिर सी बात है यस यहाँ पे बैठा दो। अब जब यस यहाँ बैठ गया तो कह रहा है चौड़ाई की तरफ एक व्यक्ति ही बैठेगा, तो बिल्कुल सही है, चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति ही बैठे हैं, और आर के ठीक सामने कोने बैठा है, आर के ठीक सामने कौन, देखिए चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन करा कि आर के ठीक सामने कौन बैठा है, लेकिन अब एक लोग बच रहे ना, एक लोग कौन बच रहा है, उसको कहाँ है बेटा बताओ, पी, देखिए पी क्यू आर एस टी यू, यू बच रहा है, यानी यू को यहाँ बैठा दो भाई, एक स्थान बच रहा है तो एक स्थान यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर के ठीक सामने कौन बैठा है, तो आर के ठीक सामने देखिए सीधी सी बात है, आर के ठीक सामने यू बैठा है, और एस का मुंह किस दिशा में है, एस का मुंह यहाँ पे सीधे देखिए उत्तर की ओर है ना, उत्तर की ओर है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आई होप कि चीज़ आपको समझ में आ गई, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।